आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। क्या आप मर्दाना कमज़ोरी की वजह से ज़हनी तनाव का शिकार हैं? क्या आप महंगी अद्वियात इस्तेमाल करके थक चुके हैं लेकिन फ़ायदा आर्ज़ी मिलता है? तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 2 दाने का जदोई हलवा, जिसके इस्तेमाल से आपकी ताकत हमेशा के लिए बहाल हो जाएगी और मर्दाना कमज़ोरी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आप पहले की तरह पायदार और तवाना हो जाएंगे। लेकिन याद रहें, इस इंटरव्यू के आखिर में हम एक ऐसी चीज़ बताएंगे जिसे अगर आपने इस नुस्खे के साथ खाया तो ये नुस्खा बिल्कुल असर नहीं करेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। हम आपको इस नुस्खे की मुकम्मल तैयारी और इस्तेमाल का तरीका भी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नुस्खे के फ़वाइद के बारे में बात करते हैं। ये नुस्खा जिस्म की खोई हुई तवानाई को फौरी तौर पर बहाल करता है। ये असाबी कमज़ोरी और पट्ठों के खिंचाव को जड़ से ख़त्म करता है। इसके इस्तेमाल से खून की गर्दिश में बेहतरी आती है, जो ख़ास एज़ा की कारकर्दगी बढ़ाती है। ये जिस्म में कुदरती तौर पर मर्दाना हार्मोन्स की सतह को मतवाज़न करता है। अज़वाजी ज़िंदगी में देर पा पायदारी और ख़ुद इत्मीनादी पैदा करता है। ये मादा मनविया को गाढ़ा करके औलाद के जरासीम में इजाफा करने में मददगार है। कमर दर्द और जोड़ों के दर्द से निजात दिलाता है। दिमागी सुकून फराहम करता है, जिससे मुबाशरत के दौरान ज़हनी दबाव ख़त्म होता है। यह जिस्म के हर हिस्से को नई कुव्वत बख्श कर बुढ़ापे के असरात को रोकता है। इस हलवे से पैदा होने वाली ताकत आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल होती है। ये मुट्ठी भर बीमारियों के खिलाफ मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है। सुस्ती और काहली का खात्मा करके आपको दिन भर चुस्त रखता है। नंबर 1 पर पहला दाना है चलगूज़ा। चलगूज़ा कुदरती तौर पर ऐसे अज्जा से भरपूर है जो मर्दाना ताकत का समुंदर माने जाते हैं। इसमें मौजूद जिंक मर्दाना बांझपन को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। यह दिल की शरियानों को खोलता है, जिससे जिस्म के हसास हिस्सों तक खून की रवानी तेज़ होती है। चलगूज़ा फौरी तवानाई का ज़रिया है, जो मुबाशरत के बाद की कमज़ोरी को ख़त्म करता है। यह जिस्मानी गरमाइश पैदा करता है, जो सर्द मिजाज लोगों के लिए अक्सर है। इसके इस्तेमाल से यादाश्त बेहतर होती है और असाब मजबूत होते हैं। यह मादा मनविया की पैदावार में तेज़ी लाता है। चलगूज़ा जिस्म के फासद मादों को निकाल कर खून साफ करता है। यह जिनसी हार्मोन्स की हसासियत को बढ़ाता है। इसमें मौजूद प्रोटीन पट्ठों की तामीर और मरम्मत करते हैं। यह वक्त ख़ास में इजाफे पायदारी का बास बनता है। इसका बाकायदा इस्तेमाल मर्द को हर उम्र में जवान रखता है। नंबर 2 पर दाना है तुहम कूंच। तुहम कूंच को मर्दाना अमराज के लिए सोना तस्वर किया जाता है। यह जड़ी बूटी बराह रास्त दिमाग में डोपामाइन की सतह बढ़ाती है, जिससे ख्वाहिश नफ्स पैदा होती है। ये असाब को इतना ताकतवर बना देता है कि कमज़ोरी का तस्वर भी बाकी नहीं रहता। तुहम कूंच मादा मनविया के पतलेपन को ख़त्म करके इसे गूंद की तरह गाढ़ा करता है। यह मर्दाना जरासीम की तादाद मयार को हैरत अंगेज़ तौर पर बेहतर बनाता है। इसके इस्तेमाल से इस तादगी में सख्ती पायदारी आती है। यह जरियान और एहतलाम जैसे अमराज का मुकम्मल किला कमा करता है। यह तनाव की कमी को दूर करके जोश व जज्बा पैदा करता है।
तोहम कौन जिस्म की कुदरती हरारत गजीज़ी को पैदा रखता है। यह कबल अज वक़्त इंजाल के मसले का बेहतरीन हल है। इसके इस्तेमाल से रीढ़ की हड्डी और मोहरों को ताकत मिलती है। यह बूढ़े जिस्म में भी जवानी जैसी लहर दुड़ा देता है। अब नुस्खे की तैयारी का तरीका सुन लें। सबसे पहले 50 ग्राम साफ सुथरे चलगूजे लें। अब 50 ग्राम तोहम कूंच लें। याद रहे कि कूंच के बीजों को पहले मदब्बर करना ज़रूरी है। कूंच के बीजों को एक रात के लिए दूध में भिगो दें ताकि इनका छिलका नरम हो जाए। सुबह इनका छिलका उतार कर अंदरूनी गिरी को खुश्क कर लें। अब इन दोनों अज्जा चलगूजा और कूंच की गिरी को हमाम दस्ते में डालकर अच्छी तरह कूट लें। इनका सफूफ इतना बारीक हो कि कपड़े से छन सके। 1 किलो खालस देसी घी एक कढ़ाई में हल्की आंच पर गर्म करें। इसमें आधा किलो सूजी डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। जब खुशबू आने लगे तो इसमें 1 किलो गाढ़ा दूध शामिल कर दें। चम्मच मसलसल हिलाते रहें ताकि गुठलियां ना बने। अब इसमें हस्बे ज़रूरत देसी शक्कर या शहद शामिल करें। जब दूध खुश्क होने लगे और घी किनारों से अलग हो जाए तो इसमें वो तैयार करदा 2 दानों का सफूफ डाल दें। 5 मिनट तक हल्की आंच पर मज़ीद पकाएं ताकि सफूफ हलवे में यकजान हो जाए। आखिर में खुशबू के लिए छोटी इलायची के चंद दाने शामिल कर दें। हलवे को किसी शीशे के बर्तन में महफूज कर लें। इसे ठंडी और खुश्क जगह पर रखें ताकि ख़राब ना हो। तैयारी के दौरान सफाई का ख़ास ख्याल रखें ताकि जरासीम शामिल ना हो। आग की आंच हमेशा धीमी रखें ताकि अज्जा की तासीर न जले। ये हलवा आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती खुराक साबित होगा। इसकी रंगत सुनहरी और जायका खुशगवार होना चाहिए। नुस्खे को इस्तेमाल करने का मुकम्मल तरीका: रोज़ाना रात को सोने से 2 घंटे पहले 2 बड़े चम्मच ये हलवा खाएं। हलवा खाने के बाद 1 गिलास नीम गर्म खालिस दूध लाजमी पिएं। दूध में चीनी की जगह अगर शहद मिलाएं तो फ़ायदा दुगना हो जाएगा। इसे खाली पेट हरगज़ इस्तेमाल ना करें, हमेशा खाने के बाद लें। मुसलसल 21 दिन इसका इस्तेमाल जारी रखें। शादीशुदा अफराद के लिए यह मुकम्मल कोर्स है। गर्म मिजाज वाले अफराद हफ्ते में सिर्फ 3 बार इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल के दौरान जिस्मानी सफाई और मुस्बत सोच का ख़ास ख्याल रखें। वो ख़ास चीज़ जो नहीं खानी नाजरीन, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, अगर आप इस नुस्खे के साथ खट्टी चीज़ें और अचार इस्तेमाल करेंगे तो ये नुस्खा आपके जिस्म पर 0% असर करेगा। खटाई इस नुस्खे की तासीर को ख़त्म कर देती है, इसलिए परहेज़ लाजमी है। ये वीडियो सिर्फ तालीमी और मालूमात फ़राहम करने के लिए बनाई गई है। अगर आपको कोई संगीन तिब्बी मसला है या आप किसी दायमी बीमारी में मुब्तला हैं तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले अपने मस्तन डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। मज़ीद ऐसे ही मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।